यस, वी आर लाइव। एक बार चेक कर लेते वॉइस वॉइस क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जुड़ जाइए एक बार क्लास के साथ। और सब क्लास में के बाद सबसे पहले क्लास को शेयर भी कर दीजिए। वॉइस एक बार चेक कर लेते। चलिए, जय हिंद एवरीवन। मैं दीक्षा चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जो आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। सब ठीक है। क्लासेस ठीक जा रही है। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों को पता है हम लोगों ने डिसाइड किया है मिलके कि हर सैटरडे टू सैटरडे हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, जो कि केवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और इसकी एक क्लास हो चुकी है और सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें पीआरटी में कंप्यूटर में क्या-क्या पढ़ना है। तो सभी लोग 9 बजे टाइम से लाइव आ जाया करिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, जो आप लोगों को फ्री प्रोवाइड होगा, जिसमें सारे प्रॉपर सब्जेक्ट और पूरा सिलेबस, उसमें पीवाईक्यू और क्वेश्चंस विद पीडीएफ, और आपको हर एक चीज़ पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट है और कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़, हर हर सिलेबस की छोटी सी छोटी चीज़ें डिटेल में आपको समझाई जाएँगी, पढ़ाई जाएँगी, सिखाई जाएँगी। और कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो है 1 सेकंड। हमारी जो बैच आने वाला है, उस बैच से आपके क्लास का जो अब अब ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी, आपसे बात कर रही थी कि जल्द ही हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं केवीएस से रिलेटेड, जिसमें आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, आपके सारे सब्जेक्टों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट होंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट होगा, प्लस पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जल्द ही हम लोग जो बैच लॉन्च करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। तो अब चलिए, काफी सारी बातें हो गई, क्लास को शुरू करते हैं। और कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है आज का। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय आज हम लोग समझेंगे। कंप्यूटर क्या है? आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसी स्क्रीन जिसपे हमें कुछ दिखाई देता है, ठीक है? और इसके सामने ऐसे बटनों का रखा हुआ एक प्लेट मान लीजिए, जिसमें काफी सारे बटन्स होते हैं, ठीक है? बटन, एक यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है। यहाँ चलिए बॉक्स को यहाँ पे बना देते हैं। एक यहाँ पे बॉक्स होता है साइड में, उसमें एक बटन होता है, 2 बटन होते हैं और एक डिस्क डिवाइस के लिए।
और एक छोटा-सा माउस होता है, जो कि इससे कनेक्ट होता है, ये भी इससे कनेक्ट होता है और ये भी इससे कनेक्ट होता है। ऐसा कुछ हमारा दिखता है कंप्यूटर, ठीक है? तो आज है कंप्यूटर का परिचय। अगर आप लोगों को पता है, वैसे तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में हर एक इंसान कंप्यूटर के बारे में जानता है। नहीं पता है, तो देखिए, जो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, जो हमसे हमारी क्या है, हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, या हमसे कह दो हमसे डेटा लेता है और उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करके हमें देता है। जैसे कि अगर मुझे जानना है कि 2 + 2 कितने होते हैं, अगर मुझे जानना है 2 + 2 कितने होते हैं, ठीक है? तो ये हमें किससे पूछेंगे? कंप्यूटर से पूछेंगे। इसको हम बताएँगे, हम मुझे जानना है 2, इसमें बटन होते हैं अलग-अलग, ठीक है? और हम 2 2 + 2 बताइए कितना होता है? ये आपकी स्क्रीन पे शो करेगा, जो आपने इसको दिया है इन्फॉर्मेशन, या फिर कह लीजिए जो आपने इसको डेटा दिया है, उसको जो प्रोसेस करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देगा। ये बता देगा आपका 2 + 2 4 होता है, ठीक है? चलिए, अभी हम समझते हैं कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? इसका जो है, एक बोर्ड में इसको कनेक्ट करते हैं, फिर ये लगा होता है स्विच, और लाइट से चलने वाला यंत्र है। यंत्र मतलब डिवाइस, ठीक? तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन एक्सेप्ट डेटा एंड गिव अस आउटपुट। जो आउटपुट होता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट क्लियर? और अब सबसे पहले देखिए कंप्यूटर की शुरुआत। कंप्यूटर जो शब्द है, वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर ऑप्शन में आपका लैटिन भाषा आता है तो आप इस पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ये भाषा नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताइए? ग्रीक भाषा, ठीक है? ठीक। तो में से एक ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर लैटिन नहीं आता है तो आप ग्रीक पे टिक कर लेंगे, ठीक है? कंप्यूटर का अर्थ होता है, कंप्यूटर का मतलब है गणना करना। इसका क्या मतलब है? गणना करना। केवल हम समझेंगे, नोट्स के लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। मेरे ख्याल से नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए और क्लास में कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा उद्देश्य ये है इस क्लास में कि जितने से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आपको चीज़ें दिमाग में बिठाना, है ना? तो मेरे ख्याल से कॉपी पेन मत यूज़ करिए, केवल आप समझिए और क्लास को देखिए। कंप्यूटर कौन-सी भाषा का शब्द है? लैटिन का। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो आप ग्रीक ग्रीक लिख दें, ऑप्शन को टिक कर देंगे, और ये इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर का मतलब गणना। कंप्यूटर का पता है पहले के टाइम में क्या होता था कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती थी। डिजिट काफ़ी ज़्यादा होते थे और कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी, समय ज़्यादा लगता था, टाइम बर्बाद होता था, और जो आंसर होता था वो हमें नहीं मिल पाता था, ज़्यादा काफ़ी समय बर्बाद करने के बाद भी। तो सबसे पहले गणना करने का यंत्र चीन ने गणना करने का यंत्र था, उसको अबेस्कस कहते थे। अबेस ठीक है? ये इसको आविष्कार किया चीन ने सबसे पहले। अबेस्कस का आविष्कार किसने किया? चीन ने। इसका इसको क्या कहते हैं? गणना करने का यंत्र। गणना करने का यंत्र। आपने देखा होगा इस टाइप का एक होता है, इसमें लाइन्स होती हैं, ठीक है? और जिसमें गोलियाँ,
इसको विस्कस कहते हैं और ये हमारे कैलकुलेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है? ये क्या है? ये अविस्कस है और इसको इसकी हेल्प होती है इसके किस लिए यूज़ करते हैं? इसका करते हैं हम गणना करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। अगर ऑप्शन में लैटिन भाषा नहीं आता है तो आप ग्रीक लगा सकते हैं और इसका मतलब वो होता है क्या? गणना करना। और इसको क्या कहते हैं? संगणक भी कहते हैं। इसको संगणक भी कहते हैं। संगणक भी कहते हैं। इसको संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है देखिए, कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 कीबोर्ड, ऑप्शन 2 संगणक, ऑप्शन 3 अवेस्कस, ऑप्शन 4 सीपीयू। तो आप क्या बताएँगे? बताइए? संगणक, ठीक है? इसको संगणक भी कहते हैं। उसके बाद अब जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ये बात क्लियर हो गई? एक बार इसको रफ करने से पहले रिपीट कर देती हूँ कि कंप्यूटर कौन-सी भाषा का शब्द है या फिर ग्रीक, ग्रीक ऑप्शन में नहीं आता तो लैटिन, ठीक है? और कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं? संगणक नाम से जानते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या है? इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इसका यूज़ किस लिए हुआ था? गणना करने के लिए। तो और जो सबसे पहला यंत्र है अ, गणना करने के लिए तो वो क्या है? अबेस्कस है, ठीक है? पहला गणना यंत्र चीन में अबेस्कस बना था। ये चीन में बना था पहला गणना यंत्र। ये इस पे ये लिख लीजिए पहला, पहला गणना गणना करने का यंत्र कहाँ बना था? चीन में बना था। इसका नाम क्या था? अबेस्कस। इज़ दैट क्लियर? कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर किसी एक क्या कहते हैं? आपके पास एक स्क्रीन है जिसको हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं, आपके पास है और आपके पास सीपीयू नहीं है ना? या फिर आपके पास कीबोर्ड नहीं है आउटपुट डेटा इनपुट देने के लिए, तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएँगे। कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं और उनको हार्डवेयर 2 टाइप के होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये भी हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है? देखिए, चलिए अब हम समझते हैं कंप्यूटर के फादर, फादर ऑफ कंप्यूटर बताइए अगर आप लोगों को पता है, बताइए कंप्यूटर के फादर कौन है? या फिर कह लीजिए कंप्यूटर के जनक कौन है? अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए, जनक कह लीजिए और पितामह कह लीजिए। आप अपने नाम से आप अपने अकॉर्डिंग इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या? ये हैं क्या फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? कंप्यूटर के जनक का नाम बताइए या फिर कंप्यूटर के कौन जनक हैं? कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चार्ल्स वेवर्स, ठीक है? चार्ल्स वेवर्स। ये चीज़ आपको आपका ये जो आज का क्लास है आपको एग्जाम में 1-2 नंबर ज़रूर ही दे जाएगा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो इतनी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है? तो फिर कंप्यूटर के पितामह कह लीजिए, फादर कह लीजिए,
धामा। मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है, अगर है तो की पॉइंट के तरीके से आप 1 लाइन में अपने अकॉर्डिंग सुविधाजनक, जैसे आपको याद करने में आसानी रहे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ब्लर हो रहा है क्या? 1 सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ। उसके बाद अब डिफरेंस इंजन बताइए, इसका निर्माण किसने किया? डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया? एक क्वेश्चन आपके लिए है, डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया? इंजन का निर्माण आप बताएँगे तो मैं उस ब्रैकेट में लिख दूँगी। कमेंट करके बताइए। और ये कब बना? 18 डिफेंस इंजन पहली बार 18 22 1822 में बना। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई, समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप आंसर नहीं देना चाह रहे हैं? अच्छा बताइए, चार्ल्स बेवर जो हैं, उनको जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? 1791 में इनका जन्म हुआ, लिख लेते हैं। 1791 में जन्म हुआ और मृत्यु हो गई उनकी 1890 18 1791 1791 में तो इनका जन्म हुआ है, तो मृत्यु इनकी कब हुई होगी? इनकी हुई 1871। हाँ, सही है। 1871 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। हम लोग बेसिक से चीजें लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूट ना पाए। इसीलिए इनका जन्म मृत्यु के बारे में भी बता दे रहे हैं। कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर है उनका जन्म कब हुआ था, है ना? तो आप बता देंगे 1791। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो आप बता देंगे 1891 1871, है ना? और इनकी मृत्यु हो गई। पहला गणना यंत्र कौन सा था? कमेंट करके बताइए। मैंने कौन सा बताया था अभी आपको बता चुकी हूँ। पहला गणना गणना यंत्र कौन सा है? अबेस्कस, जो कहाँ कहाँ जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। इतनी बात क्लियर है? अभी इनके पितामह देख लिए। और ये आपका आपको बताना है, डिफेंस इंजन का निर्माण किसने किया? आपने कमेंट नहीं बताया। चार्ल्स बेवर्स ने ही डिफेंस इंजन का निर्माण किया है, सेम। ठीक है? ये बस दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए या फिर घुमाने के लिए या फिर आपको भटकाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कंप्यूटर का जनक कौन था, या फिर ये पूछ लिया डिफेंस इंजन का निर्माण किसने किया, तो वो किसने किया है? चार्ल्स बेवर्स। ठीक है, सेम है ये दोनों। उसके बाद आ जाता है, ये कब बना था? 1822 में बना था। कंप्यूटर वर्क करता है दो चीजों पे। अब हम थोड़ा सा ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है, देखिए।
ये है हमारा कंप्यूटर। इसको कार्य करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और बताइए 2 चीज़ें वो कौन-कौन सी होनी चाहिए? 2 चीज़ें कौन-कौन सी होनी चाहिए? एक होना चाहिए हार्डवेयर, एक होना चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है? एक हार्डवेयर होना चाहिए, एक होना चाहिए सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वो चीज़ें आती हैं, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन, इसको मैं छू सकती हूँ। ये बोर्ड, जिसको मैं टच कर सकती हूँ। ये माइक, जिसको मैं पकड़ सकती हूँ, छू सकती हूँ। है ना? ऐसे डिवाइस, ऐसे पार्ट्स, ऐसे हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे आ जाते हैं हार्डवेयर में। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जिसमें हम चीज़ें देखते हैं, जिसमें हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर, ठीक है? जैसे कि माउस, जैसे कि माउस, जैसे कि सीपीयू, जैसे कि कीबोर्ड, ये हमारे आ जाते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर आ जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है, जिनको ना हम छू सकते हैं, केवल हम उनको फ़ील कर सकते हैं कि ये है, देख सकते हैं, दिख सकता है। जैसे कि एमएस-डब्लू या एमएस ऑफ़िस, एमएस एमएस ऑफ़िस, ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे एमएस ऑफ़िस में एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, पेंट है ना? कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए हमें एक कुछ भी कुछ कोई भी डेटा देने के लिए हमें डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विंडो है, विंडो और क्या कहते हैं, जो प्रोसेसर हैं, जिनका यूज़ हम प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, अ, जिनको हम टच नहीं कर पाते। जैसे माइक को हम छू पा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है ये माइक है। इसको हमने बोल दिया हार्डवेयर। ये पेन है, इसको हम छू पा रहे हैं, इसको टच कर पा रहे हैं, पता है ये पेन है। तो ये आ गया हार्डवेयर में। एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ। और लेकिन जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या आप यूट्यूब को छू पा रहे हैं? जैसे मैं ये पेन को छू पा रही हूँ ऐसे? नहीं, केवल यूट्यूब को फ़ील कर पा रहे हैं कि ये आइकन है, इसमें वीडियोज़ आते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। फ़ील ही कर रहे हो, ये एक सॉफ्टवेयर है ना? आपका आप यूज़ करते हैं फ़ेसबुक, आप फ़ेसबुक यूज़ करते हो। अगर आप फ़ेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, और भी एप्लीकेशन है जैसे ट्रू कॉलर है, बहुत सारे ऐप्स हैं, आपके फ़ोन में ढेरों ऐप होंगे, जिनको केवल आप देख सकते हैं कि आपके ये फ़ोन में हैं। फ़ोन आपका आप पकड़ रहे हैं, तो आपका ये हार्डवेयर में आ जाएगा। और अगर आप फ़ील कर रहे हैं, केवल महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरे फ़ोन में है ये एप्लीकेशन, तो आपका वो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। जिनके माध्यम से हम कोई भी डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? जैसे कि मैंने कंप्यूटर से पूछा कि मुझे 4 + 4 पता करने हैं कितने होते हैं, तो कंप्यूटर को जो डेटा दिया 4 + 4 का, समझिए आप इस चीज़ को, अगर आपने कंप्यूटर को डेटा दिया कि मुझे बताइए 4 और 4 कितने होते हैं, तो कंप्यूटर ये जहाँ पे प्रोसेस करेगा, जिस जब ये प्रोसेस करेगा तो इसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, नीड होगी। तो उसके थ्रू ये प्रोसेस करके आपको प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट देगा या इंफॉर्मेशन देगा कि 4 + 4 8 होते हैं, ठीक है ना? तो जितने ही ज़्यादा हमारे लिए हार्डवेयर ज़रूरी होते हैं, उतने ही ज़रूरी हमारे लिए सॉफ्टवेयर भी होते हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर है
और कुछ हार्डवेयर नहीं है तो हम उसका क्या यूज करेंगे? जैसे आपके पास मान लीजिए सॉफ्टवेयर जब ही काम करेगा जब आपके पास कुछ हार्डवेयर होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए ट्रू कॉलर आप जानते हैं, लेकिन आपके पास फोन नहीं है तो ट्रू कॉलर आपके पास आएगा कहाँ से? समझ में आ रहे हैं? जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, कोई पेंट करना है, कोई आपको टेम्पलेट बनानी है, कोई आपको एडवर्टाइज़मेंट बनाना है, आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें माइक की ज़रूरत है, बोर्ड की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है। ये हार्डवेयर में आ गए। लेकिन जिसमें हमें ये अपलोड करने हैं, जहाँ पे मुझे दिखाना है, जहाँ से इसको पहुँचाना है लोगों तक, तो जिस प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, वो हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब शायद आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है ना? तो कंप्यूटर कैसे चलता है? हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे। अभी देखेंगे, ये देखिए, एक चीज़ और बताइए, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? यहाँ पे लिख दूँ? दिख रहा है? आधुनिक आधुनिक विज्ञान आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के सॉरी कंप्यूटर विज्ञान के जनक। देखिए, ये आज का क्लास है वो मैं केवल आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगली बार मैं आपके अगले सेशन में बताऊँगी कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तो हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। टुडे इज़ क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? अ, ऐसा जो आपको दिखता है नॉर्मली यही कंप्यूटर नहीं होता है जिसमें एक मॉनिटर हो, एक सीपीयू हो, कीबोर्ड हो, माउस हो। कंप्यूटर के भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर अलग फलां-फलां-फलां, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज केवल हमें ये समझना है कि कंप्यूटर क्या होता है और काम कैसे करता है ना? काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़? अभी पहले ये मुझे ये बताइए, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक जनक किसे कहते हैं? बताइए। एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग कौन है? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक। एलन के ट्यूरिंग, ये ऐसा रहेगा। एलन ट्यूरिंग, ठीक है? कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन या ढांचा किसने दिया कंप्यूटर का? तो वो बताइए। ये ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बताइए कौन है? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन है? जॉन वैन न्यूमैन, ठीक है? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इज जॉन वैन न्यूमैन। यहाँ पे लिख दिया है। क्या था? जॉन वैन न्यूमैन।
है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कौन है? जॉन वैन न्यूमैन। और उसके बाद ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी पहले ये सुनिए, देखिए, हमने कंप्यूटर को क्या इनपुट, IN, कंप्यूटर ने उसको किया प्रोसेस। ये प्रोसेस के लिए CPU, ALU और मेमोरी, ठीक है? फिर हमें मिलेगा इसका आउटपुट, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है? इनपुट हमने दिया, इनपुट का मतलब हमने उसको डेटा दिया, इनपुट या फिर डेटा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई थ्योरी पूछ सकते हैं, या डेटा का मतलब कोई भी, कुछ भी हमने कंप्यूटर को दिया। कंप्यूटर से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें अपनी, जैसे कि आपको खाना खाना है, आपको अगर भूख लगी है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भूख लगी है, तब आपको खाना मिलेगा। भूख खाना कैसे, अगर आप, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आपको पता होना, किसी चीज़ का आंसर जानने के लिए आपके पास क्वेश्चन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, तभी आप उसका आंसर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे इनपुट या फिर डेटा में, आप समझ के चलिए, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई आपको क्वेरी है जो कि आपको जाननी है, कोई भी सवाल है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी, सवाल ही नहीं, कोई भी डेटा का मतलब कुछ भी, ठीक है? आपने इसको दिया इनपुट। इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे अभी हम आगे चल के, कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जिनके माध्यम से कुछ हम देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हो, या फिर डेटा देते हो, वो डिवाइस इनपुट होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिवाइस में। फिर ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे, मेमोरी कितनी टाइप्स की होती हैं, और ALU का क्या यूज होता है, CPU का क्या यूज होता है। ये सब हम एक एक करके हर एक चीज एकदम डिटेल में डीपली पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? केवल हमें यहाँ पे जो बेसिक चीज देखनी है कि कंप्यूटर का काम कैसे करता है, वो चीज समझनी, कंप्यूटर क्या होता है वो चीज समझनी है। तो देखिए, उसके बाद जैसे ही हमने इसको डेटा दिया, इसने क्या किया, प्रोसेस किया। जैसे कि हमारे मन में कोई क्वेश्चन आया, तो दिमाग में गया, दिमाग ने उसको रिप्लाई किया, रिप्लाई करके हमने बताया। सेम ऐसी यही प्रोसेस होती है। हमारे मन में कोई क्वेश्चन, हमने कुछ भी बात देखी, सुनी, जानी, समझी, नहीं, देखी केवल, कोई हमने घटना देखी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, कोई हमने आंखों आंखों के सामने कोई घटना होते हुए देखी, हम ये घटना ने दिमाग में जाके प्रोसेस करी, प्रोसेस करके उसका जो हमारा निष्कर्ष निकला, वो हमारा आउटपुट हो गया। यानी हमने डेटा दिया, उसका प्रोसेस हुआ, और जो हमें आउटपुट मिला, उसको हम आउटपुट कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है? तो आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी दिखाई देती है या फिर प्राप्त होती है। ठीक है? और ये जो डिवाइस है, प्रोसेसर, CPU, या फिर कह लीजिए जिसमें मेमोरी का यूज होता है, ALU, CPU, ये क्या है, CPU क्या है, ALU क्या है, मेमोरी क्या है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। हर एक क्लास में हर एक टॉपिक को बेसिक से समझेंगे, जहाँ की छोटा सा बच्चा भी होगा, वो भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी करके आए, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास ये एकदम इतना डीपली मैं समझा रही हूँ, या फिर इतना आसानी से समझा रही हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है? तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये कंप्यूटर की प्रोसेस है।
हम उसको डेटा देते हैं, उसको वो प्रोसेस करता है ना? या फिर हम उसको कोड कोई कोड प्रोवाइड कराते हैं, वो कोड को डिकोड करता है, डिकोड का मतलब वो उसका पोस्टमार्टम करता है या फिर कह लीजिए वो उसको सॉल्व करता है ना? और वो उसके बाद हमें जानकारी देता है आउटपुट के फॉर्म में। आउटपुट में मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कोड से रिलेटेड। तो ये हो गया कंप्यूटर का जो वर्क करने का वो है प्रोसेस, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई है? अब बताइए अब मैं आपसे पूछूँगी कंप्यूटर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि कंप्यूटर के जनक अरे! रफ कर देते हैं पहले, नहीं तो आप देख के बता देंगे। क्वेश्चन आ गया कि किसे कंप्यूटर का जनक माना गया है? क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर का जनक किसे माना गया है? बताइए आंसर बताइए इसके। ऑप्शंस नहीं बताएँगे क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ अभी। अभी मैंने आपको बताया है कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं, तो आप बताइए कंप्यूटर का कौन जनक है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का भाग नहीं है। इस ये मैंने आपको नहीं बताया है कंप्यूटर का भाग ज बताया होगा तो आपको ध्यान नहीं देखो। कंप्यूटर का क्वेश्चन है का भाग नहीं है, ठीक है? आपका ऑप्शन है ए क्या? मेमोरी, बी अ, सीपीयू, सी पेपर, डी सॉफ्टवेयर। बताइए, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर? कंप्यूटर का भाग नहीं है। इनमें से कौन-सा ऐसा आपको लग रहा है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है? मेमोरी है, सीपीयू है, सॉफ्टवेयर है, क्या नहीं है? पेपर, पेपर कंप्यूटर का भाग नहीं है। अगले सेशन में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर कह लीजिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी समझेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी समझेंगे। कौन-सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, ठीक है? तो अगला सेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम जल्द ही केवीएस का पूरा बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक से एक धुरंधर टीचर आप लोगों को अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो अपने आप में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो आपको पढ़ाएँगे और ये बैच आप लोगों के लिए एकदम फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली की डेली हमारे कोचिंग पे जो भी क्लासेस चलती हैं, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है? अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए कि हम आपके लिए और क्या-क्या ला सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।